welcome back to the world of mathematics. So, we were discussing class 5, chapter number 8, more about decimals. So, let's continue with the chapter. In today's video, we are going to discuss the concept of division by 10, 100 and 1000. We have already discussed multiplication by 10, 100 and 1000. So, now we are going to discuss the concept of division. So, let's see. Division by decimals. See, when dividing by 10, the decimal point moves to the left by 1 decimal place. कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा. अगर 1 0 है तो 1 डेसिमल प्लेस मूव होगा. अगर 2 zeros है तो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा. अगर 3 zeros है तो 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा. बट मल्टीप्लिकेशन में टूवर्ड्स द राइट शिफ्ट हो रहा था, डिविजन के अंदर टूवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड जो कि हमें रिमेंबर रखना है. See, let's take an example. 321.5 divided by 10. Again, 10 1 0 है तो एक डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द लेफ्ट. सो इट विल बिकम 32.15. सिमिलरली अगर हमने बोला है 321.5 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros है सो 2 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट होगा, दैट इज 1 एंड 2. तो ये क्या हो जाएगा 3.215. अगेन 321.5 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितने प्लेसेस शिफ्ट होएगा 3 प्लेसेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. सो इट विल बी 1 2 3. अब हम इसे लिखेंगे 0.3215, बट पॉइंट से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम इसके आगे यूनिट प्लेस पे 0 लगाएंगे. सो इट विल बी 0.3215. 4 divided by 10 is same as 4.0 divided by 10. So 4 divided by 10 क्या हो जाएगा हमारा 0.4, बिकॉज हम एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड इट विल बिकम 0.4. For example, if we have 2.35, we have to divide it by 100. Again, 2 decimal places shift होंगी towards the left. So it will be 1 and 2. So we will fill it with 0. So हमारे पास ये नंबर बन जाएगा 0.0235. I hope this is clear to you. Similarly, अगर हमें 8 को डिवाइड करना है 1000 से, so यहाँ से हम 1 2 3 डेसिमल प्लेसेस शिफ्ट करेंगे एंड जितने भी प्लेसेस वेकेंट है उस पर हम 0 लगा देंगे. दैट मीन्स 2 एक्स्ट्रा जीरोस आ जाएगा डेसिमल के बाद एंड डेसिमल से पहले यूनिट प्लेस पे 1 0. सो इट विल बिकम 0.008. सी, we have a short trick to remember this. I use this idea to remember in which direction to move the decimal point. So हमारे पास ट्रिक क्या है, हम याद रखेंगे मिस्टर दीपक लाल. Now what is this Mr. Deepak Lal? M is for multiply, R is for right. That means multiply करेंगे तो हम decimal right में move करेंगे. And Deepak Lal, D is for divide and L is for left. That means जब हम divide करेंगे तो हम decimal places left में move करेंगे. So we will remember Mr. Deepak Lal. I hope this is clear to you. Now we are going to discuss your exercise 8C that is given on your page number 121. Question number 1 says place the decimal points correctly in the questions. That means हमें इसके अंदर decimal place correctly insert करना है. See, point ये है तो हम point के ऊपर point लगा देंगे. So this will be 0.05. Just हम decimal insert कर देंगे decimal के ऊपर. Let's see D part. D part is 27.2 divided by 8. Again, point के ऊपर point लगा देंगे. So this will become 03.4 will be your answer. I hope this is clear to you. Question number 2 is divide. Check your answer with multiplication, right? First is 0.65 divided by 5. So we will divide 0.65 by 5. 5 0 times is 0. माइनस करेंगे 0 आ जाएगा. 6 नीचे आ जाएगा बट उससे पहले डेसिमल के ऊपर डेसिमल आ जाएगा, राइट. 6. नाउ 5 1 टाइम्स इज 5. सो 6 minus 5 रिमाइंडर इज 1. नाउ 5 विल बी ब्रॉट डाउन. सो ये 15 आ जाएगा. नाउ 5 3 टाइम्स इज 15 एंड द रिमाइंडर इज 0. अब हम चेक कैसे करेंगे, एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो,
क्वेश्चन इनटू डिवाइजर इज इक्वल्स टू डिविडेंड आना चाहिए. सो हम 0.13 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. सो हमारे पास आंसर आ गया 0.65. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. लेट्स सी वन मोर पार्ट, दैट इज 17.73 डिवाइडेड बाय 3. नाउ 17.73 को डिवाइड करेंगे 3 से. सो 3 5 टाइम्स इज 15. बैलेंस क्या आ गया 2. डेसिमल के ऊपर आएगा डेसिमल. 7 will be brought down, so it will become 27. 3 9 times is 27. रिमाइंडर आ गया 0. brought down आ गया हमारे पास 3. now 3 1 times is 3 and the remainder is 0. now we will check quotient और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे. क्वेश्चन और डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके देखा, हमारे पास आंसर आ गया 17.73. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. Let's see one more part, that is 1.80 divided by 5. Again 1.80 लिखा, 5 के टेबल में 1 नहीं आता, दैट मीन्स 0 टाइम्स 0, रिमाइंडर इज 1. डेसिमल के ऊपर डेसिमल, 8 will be brought down, it will become 18. 5 3 times is 15, that means remainder is 3 and 0 will be brought down, so it will become 30. now 5 6 times is 30. 30 minus 30 is 0. नाउ क्वेश्चन को एंड डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे. आंसर आ गया 1.80. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. लेट्स सी एच पार्ट. एच पार्ट इज 4.8 डिवाइडेड बाय 12. सो 4.8 को 12 से डिवाइड करेंगे. 12 0 टाइम्स इज 0. देन हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 4. डेसिमल के ऊपर डेसिमल एंड देन 8 विल बी ब्रॉट डाउन. 12 4 times is 48, so the remainder is 0. We will multiply quotient and the divisor, so 0.4 into 12 is 4.8, so our answer is correct. So your home task is you have to do exercise 8C, question number 1 and 2 remaining parts in your notebooks. If you have any doubts, you can drop your doubts in the comment section below. Till then, stay happy, take care, stay blessed, stay connected, and thank you so much.